हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 2। चैप्टर 1 ये अगर सक्सेस हो जाता है, वीडियो इस तरह अच्छा लगता है तो चैप्टर 1 भी हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर 2 ही पढ़िए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग पिछले वाले पढ़े हुए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे तो स्पीड रिलेट करेगा डिस्टेंस से और वेलोसिटी रिलेट करेगा डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी इससे रिलेट नहीं करेगा और स्पीड इससे रिलेट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है क्या कि स्पीड जो होता है, क्या बोलते हैं, जब बॉडी स्पीड जो होगा इसका मतलब क्या, बॉडी मोशन में है, मतलब कि बॉडी मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ टाइम भी लगेगा। तो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, स्पीड। ठीक है ना। मतलब क्या कि स्पीड जो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है, किसका स्पीड किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है ना। अब किस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा पर यूनिट टाइम, मतलब कि स्पीड जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। क्लियर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये दोनों मिलकर कौन सा क्वांटिटी, दोनों को क्वांटिटी जब मिलाएंगे तो कौन से कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। उस रिजल्ट का नाम क्या देंगे, इस दोनों मिलाएंगे तो इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होगा क्या, स्पीड। अभी जो स्पीड हो गया, तो ये स्पीड को निकालने के लिए फार्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस रख देंगे और टाइम रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो क्या स्पीड डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है क्या, तो स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन है, स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया बात। अब हुआ बात कि जब स्पीड आएगा तो इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा। तो स्पीड का यूनिट जो होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, मीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका ये एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। मतलब क्या कि इस यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलेंगे, मतलब एक समान डिस्टेंस कवर करे पर यूनिट टाइम में, हर टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस एक समान ट्रेवल करे। मतलब कि एक सेकंड में पहला बार 1 मीटर ट्रेवल कर रहा था तो दूसरे सेकंड में 1 मीटर ही ट्रेवल करना चाहिए, तीसरे सेकंड में 1 मीटर ही ट्रेवल करना चाहिए, चौथे सेकंड में 1 मीटर ही ट्रेवल करना चाहिए। तो जो हमारा स्पीड आएगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर स्पीड, अगर जो मेरा स्पीड जो है वह क्या होगा कि एक पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है और दूसरे सेकंड में 1.5 मीटर ट्रेवल करेगा, तो वह यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। मतलब क्या कि ये जो हमारा एक लाइन है, एक पाथ है, इस पाथ में यहाँ से इक्वली हम लोग क्या कर दिए इसको, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सबके बीच का 1 मीटर है।
1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। पहले ये जो डिस्टेंस है, पहले 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया, दूसरा 1 मीटर भी 1 सेकंड में ही ट्रेवल किया, तीसरा 1 सेकंड 1 मीटर ही सेकंड किया, 1 सेकंड में ही ट्रेवल किया, फोर्थ जो डिस्टेंस है इंटरवल है वो 1 सेकंड में ही ट्रेवल किया, फिफ्थ है 1 सेकंड में ही ट्रेवल किया। मतलब कि इसका जो डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है वो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब हर सेकंड में डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। ये इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और एक कैसा स्पीड है, तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान। जो हम लोग स्कूल में जो क्या करते हैं, ड्रेस लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस लगाने के समय में क्या बोलते हैं कि हम लोग का यूनिफॉर्म है, मतलब कि सारे के सारे यूनिफॉर्म, मतलब कि सारे के सारे ड्रेस क्या है, एक समान है। क्लियर हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो बोलेंगे वो क्या होगा कि ए बी सी डी ई एफ 1 मीटर का सब इंटरवल है। ये जो ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, ये जो ट्रेवल किया 2 सेकेंड में, मतलब कि ये एक ही सेकेंड को ट्रेवल करने के लिए क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम चेंज कर लिया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 सेकेंड हो गया, यहाँ पर 3 सेकेंड कर लिया, मतलब कि टाइम चेंज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पहले सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में यहाँ पर 2 मीटर ट्रेवल कर गया, फिर तीसरे 1 सेकंड में यहाँ पर 1/2 मीटर ट्रेवल किया, चौथे सेकंड में फोर्थ पर सेकंड में यहाँ पर जो ट्रेवल किया वह 3 मीटर ट्रेवल कर गया। तो बताइए, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम बोलते हैं क्या है, वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल स्पीड। ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड को जो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। अब आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पर, मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल करते जा रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है बॉडी, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, हर पॉइंट है। तो अगर हम कोई बोले कि इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर स्पीड कितना है, मतलब कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड हम निकालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होगा, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी केप्ट ऑन चेंजिंग इट स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज मेजर बाई फाइंडिंग द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू इंटरवल टू द टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, वह चाहे यूनिफॉर्म मूव करे या चाहे वह नॉन यूनिफॉर्म मूव करे, तो किसी एक पॉइंट पर हम बोलेंगे इस समय इस पॉइंट पर कितना इसका स्पीड है, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इस यूनिफॉर्म में मतलब कि यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, सब जगह 5 होगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इंस्टेंट पर कितना स्पीड है, तो भाई आपको पता है कि ये इसका स्पीड यूनिफॉर्म में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड से चलेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब कि यहाँ पर अगर 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 7 होगा, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, कितना भी ट्रेवल कर सकता है डिस्टेंस,
आपका स्पीड चेंज कर सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल बाय टाइम इंटरवल, मतलब कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसका जितना टाइम इंटरवल लगा है उसको कहेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर व्हीकल में आप देखते हैं जो लगा रहता है स्पीड बताता है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर बोलते हैं। जब भी हम देखें तो क्या होगा, उसका स्पीड चेंज करते रहता है। और कोई बोले अगर चलाते रहिए, बाइक चलाते रहिए, उस समय बोले कि अभी कितना स्पीड पर चल रहा है, तो तुरंत उस पर देखते हैं बता देते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड जो बताने के लिए क्या होगा, एवरेज का मतलब समझते हैं जितना भी ट्रेवल करे डिस्टेंस और जितना भी टाइम लगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट का तो बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे डिस्टेंस का। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है ना, तो बॉडी ट्रेवल किया यहाँ से पूरा डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगे, अगर पूरा डिस्टेंस 50 मीटर है और टाइम लग गया 10 सेकेंड, तो एवरेज जो स्पीड होगा, मतलब कि पूरे होल जर्नी में जो स्पीड होगा, स्पीड हो सकता है चेंज भी कर हर जगह पर, लेकिन हम अगर बोले कि एवरेज स्पीड कितना से चला, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर एवरेज हो गया, मतलब जरूरी नहीं है कि 5 मीटर यहाँ पर सब जगह सेम ही है, नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि 10 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 11 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रहा, लेकिन एवरेज हम निकाले तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल। समझ में आ गया बात, ठीक है। लेकिन एक केस दिया हुआ है एवरेज स्पीड निकालने के नीचे, कि इन केस ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, सब जगह 10 10 10 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी, तो उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड में होगा, क्लियर। उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 ही होगा, यहाँ पर बताइए कितना स्पीड होगा, यहाँ पर कितना स्पीड होगा, यहाँ पर कितना स्पीड होगा, तो सब जगह क्या होगा, 10 ही मीटर पर सेकेंड होगा। एवरेज स्पीड भी सेम ही होगा। अगर एवरेज स्पीड भी निकाले किसी बॉडी का, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज भी निकालेंगे तो क्या होगा, उसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ही बराबर होगा। समझ में आ गया बात आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग जो स्पीड बताए हैं उसमें क्या बोले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर मीटर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, वो स्पीड बोलेंगे। लेकिन वेलोसिटी बताने के लिए क्या बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये जो क्वांटिटी को मिलाकर हमारा नया क्वांटिटी बना है वेलोसिटी, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसलिए हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। इसका यूनिट क्या होगा निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो इसको होगा मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है, अगर कोई
यहाँ पर जो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब हर जगह उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन, वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, किसी भी डायरेक्शन में जाए लेकिन वह स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल, मतलब कि जहाँ से शुरुआत करता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल पॉइंट को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो इनिशियल और फाइनल मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या ये भी बोले कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन in equal interval of time is known as uniform velocity. If a body travel equal distance in a particular direction in equal interval of time, मतलब कि equal displacement हो, अब डिस्टेंस से आप बोले इन ए पर्टिकुलर मतलब कि वो डिस्टेंस कौन क्या बन गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस बोलिएगा तो वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेफिनेशन सुनिए, इफ़ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। या फिर ऐसे बोलिएगा, इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। ओके। तो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई रेन ड्रॉप है ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरता है। और जो अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है उस पर अगर बॉल मूव कराएंगे तो रुकेगा नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड से वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। यही जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी उसको बोलेंगे जो क्या करे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अगर हम एक और चीज़ दिमाग में रखिए, अगर वो कोई बॉडी मूव कर रहा है एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकेंड में 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंट होते जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, पहले सेकेंड में 1 मीटर ही ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड में 1 मीटर ही ट्रेवल किया, तीसरे सेकेंड में 1 मीटर ही ट्रेवल किया, चौथे सेकेंड में 1 मीटर ही ट्रेवल किया। तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। तो सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस पॉइंट ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म है, बी से लेके सी तक यूनिफॉर्म है, अगर सी से लेके डी तक यूनिफॉर्म है, डी से लेके ई तक यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें ए से लेके बी ई तक यूनिफॉर्म है क्या, तो नहीं है। ये क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, लेकिन ये हर पॉइंट पर क्या हुआ, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो हम उसको यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड सेम होने से हम नहीं बोल सकते हैं कि ये बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना। अगर उसका डायरेक्शन चेंज करता रहे तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है और वेरिएबल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसे वेरिएबल कर, अगर कोई ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो किसी एक पॉइंट पर पूछेगा कि कितना वेलोसिटी है, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी उसको बोलेंगे जो होल जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। उसका कुछ डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी का, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हम क्या करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।